एक लड़का जिसकी उम्र 30 साल हो जाती है अपने घर की जिम्मेवारियों को बखूबी तरीके से निभाने लगता है। दोस्तों, अपनी बहनों की शादी वो करता, अपने माता पिता की देख रेख करता, छोटे भाई को पढ़ाने लिखाने का कामकाज भी वही किया करता, क्योंकि वो एक सैलून की दुकान खोल कर रखता है और दुकान भी उसकी इतनी अच्छे तरीके से चलने लगती है। घर वालों को अब यहाँ पर उसकी शादी की चिंता होने लगती है। घर वाले बार बार उससे कहते हैं कि तू अब शादी कर ले, लेकिन शादी के लिए वो बार बार मना कर देता। दोस्तों, फिर उसके जीवन में एक लड़की आती है और उस लड़की को देखते ही वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। खुद घर वालों से कहने लगता है कि मैं अब शादी करना चाहता हूँ। घर वाले भी राजी होते हैं और एक डेट निश्चित करके उसकी शादी तय कर दी जाती है। दोस्तों, जिस दिन उसकी शादी होने वाली होती है, दोपहर के 3 बजे का वक्त होता है, अचानक ही वो लड़का छत पर चढ़ जाता है। 2 मंजिल का इसका घर होता है और उस छत से जमीन में छलांग लगा देता है। दोस्तों, 15 ही मिनट में उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। क्योंकि बहुत बड़े सवाल कि ये लड़का तो बहुत खुश था, अपनी पसंद की लड़की से शादी करने वाला था, लेकिन अचानक यहाँ पर हुआ क्या, किस वजह से इसने ऐसा कदम उठा लिया। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिहार के मुंगेर के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर एक लड़का जिसका नाम शमशेर होता है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल हो जाती है, जो हेयर सैलून की एक दुकान खोलकर रखता है। उस पर 2-3 लड़के भी रखता है। दुकान बहुत ही अच्छे से चलती है, उसे फुर्सत ही नहीं होती कि दुनियादारी को देखे। उसका एक छोटा भाई भी होता है, 2 बहनें भी होती हैं। उन 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी होती है, भाई अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है। इसके माता पिता बार बार इससे कहते हैं कि बेटा तू शादी कर ले, लेकिन ये बार बार माता पिता से यही कहता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता, शादी में तो बाबा बहुत झोल है, उस झोल को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। घर वाले भी चिंतित होते हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब सामने एक कॉलेज में लड़की पढ़ने के लिए आती है जिसका नाम लता होता है। देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। जब यहाँ पर ये शमशेर उस लड़की को देखता है तो इसके मन में कुछ जागने लगता है। फिर ये दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे की बात आपस में बढ़ने लगती है, क्योंकि शमशेर भी हट्टा खट्टा होता है, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। दोस्तों, फिर इन दोनों की बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। और यहाँ पर लड़का लड़की से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस सब के लिए वो अपने घर वालों से बातचीत करता है, अपने माता पिता के पास आता है, उनसे कहता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, मैं उस लड़की के साथ में शादी करना चाहता हूँ। माता पिता कहने लगते हैं कि क्या पागल जैसी बात कर रहा है, अभी तो कुछ दिन पहले तू कह रहा था कि मुझे शादी करनी ही नहीं, ये तो बहुत बुरा बवाल है, जंजाल है, इस जंजाल में फंसना नहीं चाहता, अब क्या हो गया तुझे, अब किस लिए शादी करना चाहता है। कहता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, बस मैं शादी करना चाहता हूँ। घर वाले भी कहते हैं कि ठीक है, हम तो पहले ही चाहते थे कि तू शादी कर ले, लेकिन अब तू शादी करना चाहता है तो कर ले, हमें बता तो दे लड़की कैसी है। तो यहाँ पर वो बताता है कि लड़की पढ़ी लिखी है, तुम्हारे घर में आते ही कमाई का जरिया भी बन जाएगा, वो डॉक्टर बन जाएगी क्योंकि उसने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है। तुम्हारे घर में आते ही एक तो डॉक्टर आ जाएगी, दूसरी वो पैसा भी कमाने लगे, किसी भी हॉस्पिटल में जाएगी तो वहाँ से 20 से 25 हज़ार रुपये बड़े आराम से कमा लेगी। घर वाले कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुझे वो लड़की पसंद है तो तू उसके साथ शादी कर ले। दोस्तों, इधर जब वो लड़की से कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तो लड़की कहती है कि क्यों मजाक कर रहे हो, तुम भला मुझसे शादी कैसे करोगे। तो वो कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं रियल में कह रहा हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है। तो लड़की यहाँ पर उससे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें शादी करनी है तो मैं तुम्हें 2 दिन के बाद जवाब दूंगी। दोस्तों, यहाँ पर शमशेर 2 दिन के लिए इंतजार करता है और दिन के बाद वापस लता का फ़ोन शमशेर के पास आता है और कहती है कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, शमशेर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है और धीरे धीरे करके एक डेट निश्चित कर दी जाती है। उस डेट में इन दोनों की शादी होनी होती है। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़का होता है वो अपने घर वालों को इस लड़की
लड़की से मिला देता है और जो लड़की के घर वाले होते हैं वो भी इन घर वालों से मिल लेते हैं। आपस में घर वालों की रजामंदी से एक डेट निश्चित कर दी जाती है, उस डेट को शादी होनी होती है। दोस्तों धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है और शादी का दिन आ जाता है। सुबह से ही जो यहाँ पर शमशेर होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि आज मुझे अपनी दुल्हन को लेने के लिए जाना है। लता यहाँ पर बार बार शमशेर के पास फ़ोन कर रही होती है और कहती है कि दूल्हे राजा तैयार हो गए क्या? तो यहाँ पर शमशेर कहता है कि हाँ मैं तैयार हो चुका हूँ, तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। तो यहाँ पर लता कहती है कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, आज मैं तुम्हारे साथ उसे उजागर करना चाहती हूँ, क्योंकि शादी के बाद कभी भी हमारे बीच में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि आपको लगे कि मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है, मैंने आपसे कुछ छुपाया है। तो यहाँ पर शमशेर कहता है कि यार क्यों मूड ख़राब कर रही हो, कुछ भी जो तुमने छुपाया है शादी के बाद बता देना, मुझे इस सब से कोई ऐतराज़ नहीं है। फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, फ़िलहाल मैं तैयार हो रहा हूँ, मुझे तैयार होने दो। लेकिन यहाँ पर लड़की उससे जिद करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप पर कुछ भेजा है, उसे देख लो, उसके बाद ही निर्णय लेना कि तुम मेरे से शादी करना चाहते हो। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का बार बार मना करता है, लेकिन लता फिर भी उसके व्हाट्सएप पर कुछ फ़ोटोग्राफ्स भेज देती है। जब उन फोटोग्राफ्स को ये लड़का देखता है तो इसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दोस्तों लता यहाँ पर अपने पहले बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोटोग्राफ्स भेजती है और उन फोटोग्राफ्सों को देखकर शमशेर तो मानो अपने आप में खो ही गया, उसे यही नहीं पता तू कर क्या रहा है, तू बैठा कहाँ है। अब यहाँ पर लता उसे बार बार फ़ोन करती है, शमशेर उसका फ़ोन ही नहीं उठाता, फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेता है, वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है। दोस्तों उसके बाद करीब करीब 3 बजे का वक्त होता है। जब इनकी आपस में बातचीत हो रही थी तब 1:30 बजे का वक्त होता है। 1.5 घंटे के बाद जो शमशेर होता है 3 बजे के करीब अपनी 2 मंजिल छत पर पहुंचता है और वहां जाकर खड़ा हो जाता है। लोग बाग भी देखने लगते हैं कि दूल्हा आज छत पर कैसे खड़ा हुआ है, पर वो नहीं समझ रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, इसीलिए भी जाकर खड़ा हो सकता है, फ़ोन में नेटवर्क ना हो या कोई और बड़ी वजह हो सकती है। तो वहाँ से वो लोग बाग चलने लगते हैं। 5 मिनट तक शमशेर वहीं पर खड़ा रहता है और खड़े खड़े सोचता रहता है कि करूँ तो क्या करूँ। उसके बाद वो धड़ाम से ज़मीन पर छलांग लगा देता। 2 मंजिल इमारत से जब ज़मीन पर छलांग लगती है तो चारों तरफ शोर मच जाता है, चारों तरफ के लोग बाग भागने लगते हैं कि दूल्हा छत से कूद गया। दोस्तों चारों तरफ लोगों का वहाँ जमावड़ा जम जाता है, सभी के जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं। अब यहाँ पर आनन फानन में सबसे पहले उस लड़के को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने की बात होती है। जल्दी से उसे उठाया जाता है और हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की जाती है, लेकिन रास्ते में ही शमशेर अपना दम तोड़ देता है। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है, पुलिस छानबीन में लग जाती है, मामले की गहराई को जांचने में लग जाती है। पुलिस सबसे पहले शमशेर के फ़ोन को कब्जे में करती है और उसमें देखती है कि लास्ट बार किसको कॉल किया गया है। उससे पता चलता है कि लता के पास लास्ट बार कॉल किया गया है। व्हाट्सएप चेक किया जाता है तो व्हाट्सएप से पता चलता है कि फ़ोटोग्राफ्स इसके पास भेजा है, उसके बाद इसका दिमाग ख़राब हुआ है। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस के लिए सस्पेक्ट लता होती है। सीधे पुलिस यहाँ पर लता के पास पहुँच जाती है, लता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लता के घर वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब लता से डिटेल से यहाँ पर पूछा जाता है तो लता यहाँ पर बस रोई जा रही थी, कुछ भी नहीं कह पाती, वो बस रोती ही रहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरी ऐसी छोटी सी बात पर ये कैसे अपने आप को ख़त्म कर सकता है। दोस्तों फिर यहाँ पर एक पुलिस की कांस्टेबल उस लता को अपने पास बैठाती है, उसे पानी पिलाती है और आराम से उसे पूछताछ करती है कि तुम्हारे जीवन में हुआ क्या था, किस वजह से इसने ऐसा काम किया। तो पूरी डिटेल बताती है किस तरह से हमारा प्यार हुआ, इस तरह से हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन मैं अपने जीवन में जो पहले बीत चुका था उस सबको इसके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मेरा अब ये जीवन साथी बनने वाला था कि आगे मेरे जीवन में कोई कमी ना आए। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस बात से उसको इतना बुरा लग जाएगा और वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा। उसने पता नहीं क्यों इतना बड़ा कदम उठा लिया। मैंने तो उसको अपनी सच्चाई बताई थी। दोस्तों जब पूरी सच्चाई यहाँ पर पुलिस जानती है तो सारे सबूत यहाँ पर लता के खिलाफ मिलते हैं। लता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार करके उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। शमशेर जो अपने पूरे घर का रखवाला होता है, पूरे घर की अच्छे से देख रेख करता है, पूरे परिवार को पालता है पोसता है, और आज वो यहाँ पर नहीं है। उसका शादी का दिन होता है और शादी के दिन ही उसका मृत्यु का दिन बन जाता है। दोस्तों ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। दोस्तों कई बार सच्चाई भी इतनी भयावह हो जाती है कि उसमें इंसान क्या से क्या कर जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? लता ने जो उसको ये फ़ोटोग्राफ्स भेजा था, क्या वो सही किया था या गलत किया था?
आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।